देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिहार के जो भी पंचायत में लेखपाल सह आईटी सहायक की भर्ती होने वाली है, उसका काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। तो अभी जो है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पूरी तरह से जो पोर्टल है वहाँ पे लाइव कर दिया गया है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर अभी बिहार का जो भी पंचायत है वहाँ पे अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट बोल सकते हैं या फिर लेखपाल सह आईटी सहायक बोल सकते हैं, उनके पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितना आपको सैलरी मिलेगा, भर्ती आपका परमानेंट होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, कब से लेकर जो है कब तक ऑनलाइन फॉर्म को आप भर सकते हैं, सभी जानकारी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे पोर्टल पे अपडेट कर दी गई है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में आपको इसका वेबसाइट मिलेगा, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बिहार लेखपाल आईटी सहायक का जो पोस्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें देखेंगे तो सभी जानकारी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जिसको चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो ऑनलाइन आवेदन है जैसे ही शुरू किया जाता है 30 अप्रैल से, तो यहीं से जो है आवेदन भी आप कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले जो इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको आप जरूर समझ लीजिएगा कि इसमें जो है क्या क्या बातें बोला गया है और किस तरह से आपका भर्ती वगैरह वगैरह होने वाला है। ठीक है, सभी जानकारी को हम क्लियर करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है उसको आप कहाँ से डाउनलोड करते हैं, उसको भी दिखा दिया करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है पंचायती राज डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पे आएंगे तो नीचे देखेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ में इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, जिस पे क्लिक करेंगे तो पहले जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं कि कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे और किस तरह से आपका जो भर्ती होने वाला है वो होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो भर्ती होने वाला है जो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट्स होते हैं, कहने का मतलब कि लेखपाल सह आईटी सहायक जो कि पंचायत में आपका भर्ती होने वाला है, तो इन पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। इसमें जो है 20,000 रुपये जो है पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा, पहले इन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है। और पूरी तरह से आपका जो जॉब होने वाला है ना सबींदा आधारित होने वाला है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है आपका जॉब लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो है सरकारी नौकरी हो रहा है, क्योंकि आउटसोर्सर कंपनी के माध्यम से ही आपका भर्ती होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग जो है सभी जानकारी दिया गया है कि कहाँ पे जो है कितनी भर्ती है। जैसे कि देख सकते हैं कि जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में मेल फीमेल की कितनी भर्ती है। टोटल जो है 65 से 70 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। सबसे पहले हम पोस्ट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं तो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट्स, कहने का मतलब कि लेखपाल सह आईटी सहायक के पदों पे आपका भर्ती होने जा रहा है। जिसमें अगर आपने बीकॉम कर लिया हुआ है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपने एमकॉम कर रखा हुआ है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो वो भी लोग फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर कोई सीए इंटर किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकता है। तो आपके पास जो है 3 क्वालिफिकेशन है, किसी एक क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी सीए किए हुए हैं ना उनको जो है प्रीफरेंस मिलेगा, सीए इंटर किए हुए, तो सबसे पहले जो है इनका ही जॉब होने वाला है, क्योंकि इनको जो वेटेज मिलेगा। ठीक है, वेटेज कितना मिलेगा उसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा उसके रिगार्डिंग भी हम जानकारी आपको देंगे। बाकी यहाँ पे कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है आप तो देख ही लेंगे, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। बाकी यहाँ पे टोटल जो है 6,570 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। इसमें हम सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो है सीबीटी एग्जाम भी होगा, कुछ आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उस पर वेटेज मिलेगा और कुछ जो है आपका कुछ अंकों का एग्जाम होगा जिस पे भी आपको अंक मिलेगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है इन्होंने बताया हुआ है कि कभी जो है भर्ती आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, और 100% जो है आपका आउटसोर्सेज के द्वारा जो है आपका भर्ती होने वाला है, यानी कि समझ के चलिए कि आपका जो भर्ती होने वाला है पूरी तरह से संविदा आधारित होने वाला है। किसी प्रकार की कोई भी सरकारी जो नौकरी होता है उस तरह का बेनिफिट आप नहीं प्राप्त कर सकते, इन्होंने पहले ही बता दिया हुआ है। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया हुआ है कभी भी इस विज्ञापन को रद्द कर दिया जाएगा बिना कोई रीजन बताए। इन बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो है ग्राम स्वराज सोसाइटी है उसके पास अधिकार है कि कभी भी वैकेंसी को रद्द कर सकता है। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको जो है पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है। जैसे कि
30/4/2024 से जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। इससे पहले जो नोटिस जारी हुआ था उसमें बताया गया था कि 15 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि 30/4/2024 से आपका जो है आवेदन यहाँ पे शुरू होगा। 29/5/2024 तक जो है फॉर्म को आप 5 बजे तक भर सकते हैं। बाकी आपका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है जिसको हम दिखा रहे हैं वो 12 अप्रैल को ही यहाँ पे जारी कर दिया गया है। वीडियो हम एक दिन लेट बना रहे हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग जो है और भी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जो जानकारी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो कितना रखा गया है। देखिए, एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए यूआर हैं, EWS हैं, BC EBC हैं तो मेल हैं तो 500 रुपया, फीमेल हैं तो 250 रुपये देना होगा। SC ST जो बिहार के डोमिसाइल होते हैं उनको 250 रुपये देना है और फीमेल को भी 250 रुपये यहाँ पे देना है। बाकी कोई फीमेल है या फिर कोई विकलांग है उसको भी 250 रुपये यहाँ पे देना होगा। मेल हो या फिर फीमेल हो उसको 250 रुपये ही यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने जो है जानकारी दिया हुआ है कि इसका जो है कितना एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। एज लिमिट की हम बात करें तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आपका एज का काउंटिंग होगा वो जो है 1/3/2024 के अंतर्गत किया जाएगा, यानी कि इस डेट से ही आपका उम्र का काउंटिंग होगा। कम से कम जो आपका उम्र होनी चाहिए 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम की हम बात करें तो अगर आप यूआर मेल या फिर EWS मेल हैं तो 45 साल, यूआर जो अनरिजर्व मेल या फीमेल और EWS फीमेल है, कोई महिला है तो 48 वर्ष, BC EBC मेल फीमेल के लिए 48 वर्ष, SC ST मेल फीमेल के लिए 50 वर्ष अधिकतम यहाँ पे उम्र रखे गए हैं। इसको आपको फुलफिल करके ही फॉर्म को भरना होगा। हालांकि यहाँ पे जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं उनको जो है 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे एज में। अब यहाँ पे कुछ नोट है जो आपको करना होगा। सबसे पहले तो आप जो भी क्वालिफिकेशन को पास आउट किए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने BCom कर रखा है, MCom कर रखा है, CA इंटर कर रखा है, कोई भी इसमें से एक कोर्स कर रखा है, वो आपका कोर्स जो है पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही साथ रिकॉग्नाइज जो सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड होता है या फिर स्टेट एजुकेशन बोर्ड होता है या फिर बिहार स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड होता है, उससे आप पास आउट हैं तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। यानी कि मतलब आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो जो है एक ऑथोराइज होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। बाकी उन्होंने बताया हुआ है कि 50% जो वेटेज मिलेगा आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस पर दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उस पर जो है 50% आपको वेटेज मिलेगा और बाकी 50% जो भी मार्क्स आप लाएंगे CBT एग्जाम में उसके बिहाफ पे ही आपका मेरिट बनेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। आपका जो भर्ती होगा 3 सालों के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, यानी कि संविदा के आधार पे होगा। तो 36 महीनों का जो है आपका भर्ती यहाँ पे होने वाला है। और इन्होंने बताया हुआ है कि कभी भी इसको ये बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब कि इसमें घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और इनके पास ये पावर है। किसके पास? बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के पास ये पावर है कि कभी भी आपका जो ड्यूरेशन है काम करने का उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है या फिर आपको पद से हटा भी सकता है बिना कोई रीज़न बताए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी आपका भर्ती जो है कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया जा सकता है। आप किसी अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं तो किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में भी आपका यहाँ पे पोस्टिंग हो सकता है। बाकी द नंबर ऑफ द वैकेंसी मेंशन अबव, जो भी वैकेंसी है वो टेंटेटिव है, यानी कि संभावित है। इसमें 20% घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो जो जानकारी उन्होंने दिया हुआ है, बाकी कोई ज़्यादा जानकारी इसमें है नहीं, ठीक है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी जानकारी आपको क्लियर करके बता दिया हुआ है। बाकी इसका जो ऑनलाइन आवेदन है 30 अप्रैल से शुरू किए जा रहे हैं। तो जैसे ही आवेदन शुरू होगा हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे किस तरह से फॉर्म को आपको भरना है। फॉर्म भरने का जो लिंक है ना आपको easytonet.com पे ही देखने को मिलेगा। तो यहीं पे आप आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, जिस तरह से अभी आपको लिंक मिल रहा है। तो यहीं से क्लिक करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि जब भी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे किस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी मैंने सभी जानकारी बता दिया हुआ है। पंचायती राज डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोर्टल पर देखेंगे तो इसका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया। तो किसी तरह का फेक नहीं है, पूरी तरह से ऑथेंटिक है। आप यहाँ पे बड़ी आसानी से अगर क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, BCom MCom या फिर CA इंटर किया हुआ है, आपका उम्र मैच कर रहा है और आप इंटरेस्टेड हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना चाहते हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी पंचायत है उसमें लेखपाल IT सहायक के पदों पे, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दिया कि अगर आप भी बिहार में जो पंचायत हैं उसमें लेखापाल IT सहायक के रूप में काम करना चाहते हैं तो किस तरह से कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, सभी जानकारी मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।